अब ये जो आंखें हैं इनका बड़ा रोल है, स्टडी आई कांटेक्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल डिपिक्ट करती है। अब इसको भी आप समझिएगा कि स्टडी आई कांटेक्ट का मतलब, मैं कह रहा हूँ कि सर आपने ये जो पढ़ाया था कि बिल्कुल सीधा मेंटेन रखना चाहिए स्टडी आई कांटेक्ट, तो मैं ऐसे देख रहा था। अब भाई स्टेयर करने में, घूरने में और आई कांटेक्ट में फर्क होता है, तो आपको उस फर्क को समझना पड़ेगा, राइट। वो समझाते हैं भी आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं कि 3 to 5 सेकेंड का आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। फिर थोड़ा सा हमें लुक अवे करना होता है। कहाँ पे लुक अवे करना होता है वो भी नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझाऊंगा, है ना। बिल्कुल ऐसे यूं करके घूरना नहीं शुरू हो जाना, किसी को ध्यान रखना। नज़रों का बड़ा महत्व है ना। वो कहते हैं नज़र ऊंची कर ली दुआ बन गई, नज़र नीची कर ली हया बन गई, नज़र तिरछी कर ली खता बन गई। तो इस तरह से वो बड़ा अच्छा शायरी थी, गाना था। तो नज़रों का बड़ा रोल है। लेकिन अगर आप किसी से लैक ऑफ आई कांटेक्ट है तो ये नर्वसनेस और डिसऑनेस्टी को दिखाता है ना। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। तो कहते ना यार, वो देखो यार, वो बंदा मेरे से नज़रें चुरा रहा है। तो नज़रें चुरा रहा है मतलब वो या तो डिसऑनेस्ट है और या फिर नर्वस है, राइट। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, घूरना नहीं है। और लैक ऑफ आई कांटेक्ट हमारी डिसऑनेस्टी और नर्वसनेस को डिपिक्ट करता है। तो आपको एक जो बैलेंस स्ट्राइक करना है ना, मध्य मार्ग, वो समझना जरूरी है। इन इंडिया प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट विथ सीनियर्स में बी सीन एज डिसरिस्पेक्टफुल। आपने देखा होगा बड़ी सारी भाईगिरी की मूवी भी आती है, या जहाँ पर बॉस थोड़ा सा डोमिनेंट ज़्यादा होता है, तो यार ऐसे क्या देख रहा है, नज़र नीचे, आँख नीचे, नीचे जाओ। तो वो क्या कह रहा है कि आप अगर मेरी तरफ स्टडी देख रहे हो तो नज़रें नीची होनी चाहिए, मेरी आँख में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपका जो जेस्चर है, जो आपका लुक है, जो आपका आई कांटेक्ट है, दैट शुड बी वेरी मच इन कॉन्ग्रुएंस विद द इमोशन यू वांट टू। किसी को डराना चाह रहे हैं तो स्टेयर कर देंगे ना, उसमें क्या हुआ, राइट। लेकिन अगर हम रिस्पेक्टफुल होना चाह रहे हैं तो वो आई कांटेक्ट अलग टाइप का होगा। बिजनेस सेटिंग में आई कांटेक्ट अलग टाइप का होगा। नेक्स्ट स्लाइड में इस बारे में बात करेंगे। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग पे जा रहे हो तो पब्लिक पूरी ऐसे बैठी हुई होगी चारों तरफ, तो उनसे आपको आई कांटेक्ट करना है। तो उसमें 1 to 1 तो नहीं करना है, लेकिन ऐसे अगर फैला हुआ है तो क्या करेंगे, इधर देख लेंगे, आगे वाली रो की तरफ देख लेंगे, फिर इस तरफ को देख लेंगे, राइट। थोड़ा इधर देख लेंगे, जो आगे वाली रो है उसको एड्रेस कर लें। तो आई कांटेक्ट विद डिफरेंट ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बूस्ट द कॉन्फिडेंस और एंगेजमेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको नीचे आइज करके आंसर मत करिए। उससे क्या, एक डिस्ट्रस्ट आ जाता है। वो लगता है कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है या बंदा क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबल समझते हैं ना, ट्रस्ट वर्दी, है ना। तो या अपने आंसर पर ये इनकॉन्फिडेंट हो रहा है। तो इसलिए जब भी किसी को कोई क्वेश्चन का आंसर करे तो आइज में आइज डाल के करे, है ना। तो उससे कहते हैं ना, आंख में आंख डाल के उन्होंने बोला, तो आंख में आंख डाल के बोला मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, पक्के से बोला कि यही सच है।